हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसे कि प्रीवियसली हमने बहुत सी चीज़ें सीखी थी एचटीएमएल और सीएसएस के रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं ये एचटीएमएल सीएसएस के रिलेटेड है, लेकिन इसका जो नाम है वो जेक्वेरी प्लगइन है। और जेक्वेरी प्लगइन के जरिए हम एक 3D फ्लिप बुक बनाने वाले हैं। आप कह सकते हैं 3D फ्लिप बुक विद जेक्वेरी प्लगइन, और इसमें हम एचटीएमएल सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इसको स्टाइलिंग दे सके। लेकिन ये ज़्यादा इसमें जो जे क्वेरी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा जे क्वेरी यूज़ होगा और उसका प्लगइन्स, तो इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ जे क्वेरी प्लगइन। और ये जो प्रोजेक्ट होगा इसका नाम होगा 3D फ्लिप बुक जो हम बनाने वाले हैं। तो आपने देखा होगा बहुत लोगों ने बताया भी ये 3D फ्लिप बुक किस तरह बनाते हैं और इस तरह इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा इसमें 1 टू 1 के कैसे आप बनाएँगे फ्लिप बुक और क्या-क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। और ये वीडियो थोड़ी-सी डिफरेंट होगी, जैसे हम प्रीवियस कर रहे हैं उस तरह की नहीं होगी। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियो, ताकि वो भी अगर सीखना चाहें ये सारी चीज़ें तो वो भी सीख सकें मेरे चैनल के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, वो भी jQuery प्लगइन के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम एक 3D फ्लिप बुक jQuery प्लगइन का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। वो भी हम jQuery प्लगइन को यूज करते हुए प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर वो HTML में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से और देखते हैं कि हम jQuery प्लगइन को यूज करते हुए किस तरह हम ये फ्लिप बुक या आप कह सकते हैं 3D फ्लिप बुक jQuery प्लगइन बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ अपने फोल्डर के अंदर और मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का ये प्रोजेक्ट होगा और किस तरह हम इसको कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं आऊँ अपने फोल्डर में तो आप इधर देख पाएंगे स्लाइडर नाम की फाइल होगी। तो इसमें मेरी जो प्रोजेक्ट है सारे आप देख सकते हैं। इसमें एक लोडिंग की बटन शो रही है। अभी लोडिंग की बटन इसलिए शो रही है क्योंकि अभी मैंने इसमें कोई पिक्चर वगैरह पुट नहीं की है, लेकिन आगे मैं आपको पिक्चर वगैरह सब पुट करके दिखाऊंगा कि किस तरह पिक्चर लग रही है। और आप देख सकते हैं कि ये लोडिंग आ रही है और मैं अगर स्लाइड करूँ आप देख सकते हैं इस फ्लिप बुक की तरह स्लाइड हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह मैंने इसमें jQuery प्लगइन डाली है जिसके वजह से ये फ्लिप बुक हो रहा है, और jQuery प्लगइन के थ्रू ये हमें फ्लिप बुक करके दे रहा है, आप देख सकते हैं। इधर मैं पिक्चर भी पुट कर सकता हूँ। इधर अभी लोडिंग का बटन आ रहा है क्योंकि अभी मैंने कोई पिक्चर पुट नहीं की है। और अब मैं आपको पिक्चर भी पुट करके दिखाऊंगा किस तरह से मैं पिक्चर पुट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिल्ड करते हैं अपना ये अमेजिंग प्रोजेक्ट जो कि jQuery प्लगइन को यूज करते हुए हम बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जस्ट डेस्कटॉप पे आ जाना है और आपको एक सिंपली एक फोल्डर क्रिएट करने नॉर्मल जो होता है, और उसमें आपको बहुत से फोल्डर्स क्रिएट करने होंगे। एक CSS फाइल्स का होगा और एक JS मतलब हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स का होगा। तो मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट में आ जाता हूँ। मेरा जो फोल्डर है टोटली ओपन हो चुका है। अब इधर से जो है मैं सारे कोड इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे आपको बिगिनिंग से लेके एंड तक हर चीज़ मुझे बतानी है किस तरह मैं बनाऊंगा और किस तरह हम इसको कवर करने वाले हैं। तो अब मैं ये करता हूँ कि आप देख पाएंगे कि इधर जो है हमने सारी चीज़ें रिमूव करनी है, कुछ नहीं है, क्योंकि अब हम स्लाइडर डॉट HTML की फाइल जो मैंने आपको दिखाई थी इस पे हम काम करने वाले हैं। इसको रखते हुए मतलब इसको बिहाफ पे रखते हुए हम इसमें क्रिएट करेंगे अपना प्रोजेक्ट। और हमें नीड होगी ये JS फाइल्स में। अगर मैं आपको दिखाऊँ ये दो फाइल्स जो हमारे पास है hash.js और jQuery की ये फाइल्स है। ये मैंने डाउनलोड किया गूगल से। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर ये मेरे पास लाइब्रेरी पैकेज है, ये भी मैंने वहीं से डाउनलोड किया। सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा अपने गिटहब पे। मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसकी हर चीज़ आपको अवेलेबल कर दूंगा और गिटहब से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे फोल्डर्स आ चुके हैं और ये रही मेरी पिक्चर्स जो मैं पुट करने वाला हूँ पेजेस में। ये देख सकते हैं ये रहे सारे पेजेस। अब मसला ये आ रहा था कि पेजेस मैंने लिखे नहीं थे इसमें। मैंने पिछली वाली जो फाइल्स थी उनको मैंने लिखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिल्ड करते हैं अपना ये अमेजिंग प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे। स्लाइडर की फाइल जो हमने ओपन की थी इसको मैं वापस से ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ये जो है अब मेरी डेस्कटॉप की फाइल हो गई है। तो आप देख सकते हैं इधर कुछ भी नहीं आ रहा, टोटली एम्प्टी फाइल है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई कोड या कोई वर्क नहीं किया। और इधर सिर्फ हमारा टाइटल आ रहा है स्लाइडर डॉट HTML का। अब मैं ये करता हूँ उसको साइड बाय साइड कर देता हूँ जैसा आपको पता है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैं बनाऊँ वो मेरी साइड बाय साइड ही हो। अब मैं इसको कुछ इस तरह साइड बाय साइड कर देता हूँ। और जैसी ये चीज़ हुई अब आपको सिंपली इसमें एक चीज़ ये करनी है कि आपको ये क्लोज कर दें। स्लाइडर डॉट HTML की फाइल क्रिएट करने के बाद आपको HTML स्टार्टिंग कोड लिखना और इसमें हम jQuery के प्लगइन्स भी ऐड करेंगे आगे। इधर आप टाइटल सेट कर दें जैसे यूजिंग turn.js एंड द न्यू ज़ूम फीचर। तो मैं इधर लिख देता हूँ द न्यू ज़ूम फीचर। जैसे ही आप लिखेंगे सेव करना है। सेव करने के बाद रिलोड करूँ तो आप देख पाएंगे कि इधर जो है हमें इधर जो है हमें ये टाइटल शो हो चुका है यूजिंग turn.js एंड द न्यू ज़ूम फीचर। जैसा मैंने आपको टाइटल लिखा था ये हमें शो हो चुका है टाइटल। अब आपको जस्ट बॉडी टैग के अंदर आ जाना है। इधर बॉडी टैग के अंदर आने के बाद
उससे पहले तो हमें टाइटल के नीचे आके अपनी थोड़ी सी JS फाइल जो मैंने आपको दिखाई थी, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उनको हमें लिंक करना होगा। तो मैं टाइप हटा देता हूँ, इधर से मैं सोर्स लिख देता हूँ, या आप कह सकते हैं टाइप लिख देते हैं, और इधर से मैं लिख देता हूँ टैक्स स्लैश, और मैं इधर से लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट कह सकते हैं आप। जैसे ये जावास्क्रिप्ट लिखा, फिर आपको आ जाना आगे सोर्स लिखते हैं। अब मैं सोर्स में इधर लिख दूंगा जैसे JS स्लैश jQuery, और इधर से डॉट min डॉट 1.7 और इधर से मैं लिख दूंगा JS। जैसे ही आपने लिखा, इसको जूम आउट कर लेते थोड़ा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरी फाइल है ये थोड़ी सी एक लाइन में नजर आए। मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ दोनों टाइप्स। जैसे ही हुआ, अब आपको सिंपली ये करना है कि इधर भी हम सेम चीज़ लिखेंगे, लेकिन जस्ट फाइल का नाम अलग होगा, क्योंकि हमने 3 फाइल्स क्रिएट की है, या आप कह सकते हैं 3 फाइल्स की हमारे पास jQuery की। इधर से मैं दे देता हूँ उसको 1.8.20 डॉट कस्टम, और फिर इधर से डॉट min डॉट JS। तो आप देख पाएंगे इधर हमने जो है इसको भी लिंक कर दिया। अब हमें तीसरी फाइल इधर लिंक करनी है जो मेरे जावा स्क्रिप्ट के फोल्डर में है JS, क्योंकि हमें JS का इस्तेमाल करना होता है जब भी हम jQuery प्लगइन का कोई भी प्रोजेक्ट करें। तो इधर से हमें JS स्लैश करना है इधर, और स्लैश करने के बाद आपको जस्ट JS है तुम्हारे फोल्डर का नाम। अगर आपके फोल्डर का नाम कुछ और है तो आप वो डाल सकते हैं इधर। इधर आपको जस्ट लिख देना है मॉडर्नाइजर, और फिर आपको लिखना है डॉट 2.5.3.min.js। तो आप देख सकते हैं ये फाइल भी हमारी जो है लिंक हो चुकी है। जैसी ये फाइल लिंक हुई, अब सिंपली आपको एक चीज़ ये करनी है कि नीचे आ जाना है, वापस पेस्ट करना है, और इधर जो है जैसे हम सिंपल नाम रख देंगे hash.js फाइल जो मैंने आपको दिखाई थी अभी। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ hash.js। सेव करना है, और रिलोड करेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी सिर्फ हमने जो है अपनी JS फाइल्स लिंक की है इधर। जैसे ही हमने JS फाइल लिंक कर दी, अब आपको आ जाना है नीचे बॉडी टैग के अंदर। इधर से एक डिफ क्रिएट करते हैं जिसकी आईडी कैनवस कर देते हैं, क्योंकि कैनवस का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत से चीज़ों में, जैसे आर्ट वर्क कोई हमें करना हो तो उसमें भी हम कैनवस का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको एक और डिव लगाना है, इसमें क्लास देते हैं, और इसमें जो क्लास देंगे आप वो होगी जूम डैश आइकन, जूम आइकन, और फिर इधर लिख देते हैं डैश इन। तो आप देख पाएंगे इधर हमने दे दी है आईडी। अब जैसे ही आपने दिया उसके बाद आपको नीचे आना है, डिफ सेट करना है, इधर क्लास दे दे। इधर जो मैं क्लास दूंगा वो होगी मैग्नाइज व्यू कोड, फिर मैगजीन व्यू कोड। उसके बाद आपको वापस डिफ दे रहे, इधर क्लास दे दे जो कि कंटेनर, फिर नीचे आना है इधर, फिर डिफ दे दे। इधर जो क्लास देंगे वो होगी मैगजीन, फिर आपको नीचे आना है और इधर से डिफ लिख दे। इधर आप कमेंट भी लिख सकते हैं, इधर मैं लिखता हूँ इग्नोर, तो इधर से लिखते हैं इग्नोर इज इक्वल्स टू, और फिर इधर मैं 1 लिख देता हूँ। क्लास दे दे इधर, क्लास में मैं इधर लिख देता हूँ जैसे नेक्स्ट बटन। जैसी ये चीज़ हुई, फिर आपको कुछ नहीं करना है, डिफ क्लोज डिफ के नीचे आ जाना है, इधर वापस एक डिफ क्रिएट करना है जिसमें इग्नोर लिखते हैं इज इक्वल्स टू, इधर मैं 1 डालता हूँ, क्लास लिख दे इधर PBS बटन। जैसी ये चीज़ हुई, फिर सिंपली आपको ये करना है कि इधर से नीचे आ जाना है। अब ये 2 डिव आपको दिख रहे होंगे, इनके नीचे आना है, फिर एक डिव क्रिएट करना है जिसमें क्लास देंगे बटन। तो आप देख पाएंगे इधर हमने बटन की क्लास सेट कर दी है, या आप कह सकते हैं बॉटम की कर देते हैं, क्योंकि बटन जो था हमने ऊपर क्रिएट कर दिया था, तो बॉटम की क्लास सेट करते हैं। नीचे आना है इधर, फिर आपको डिव सेट करना, इधर आईडी दे देते हैं जो कि स्लाइडर बार, तो इधर से स्लाइडर बार दे देते हैं। जैसे ये हुआ उसके बाद क्लास देते हैं, इसको क्लास में लिख देते हैं टर्न JS स्लैश स्लाइडर। तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह हमने सेव कर दिया। फिर डिफ देना है, इधर आईडी दे दे स्लाइडर की, और जैसी स्लाइडर की आईडी दिख रही है 3 डिफ्स के, आपको नीचे आ जाना है, स्क्रिप्ट लिखना है इधर, और स्क्रिप्ट में हम टेक्स्ट JS लिखते हैं। फिर नीचे आ रहे हैं, नीचे आने के बाद इधर लिख देते हैं फंक्शन, क्योंकि अब जो हम JS का थोड़ा वर्क करेंगे इधर लोड ऐप, और इधर से आपको कुछ कर्ली ब्रैकेट डाल के नीचे आना है। फिर आपको एक डॉलर का साइन आप कह सकते हैं इधर हम पुट करेंगे, इधर भी एंटर करते हैं कुछ इस तरह। जैसे ही आपने साइन दिया उसके बाद फिर आपको इधर से कुछ इस तरह करके कैनवस की एक आईडी लिख देते जैसे जो हमने ऊपर सेट की थी। उसके बाद फिर इधर डॉट फेड इन लिख देते, जैसे ये हुआ फिर 1000 इधर सेट कर देते। फिर आपको क्लोज कर देना है, क्लोज टैग डाल के, फिर वेर लिख बुक, और फिर इधर से इक्वल्स टू वाई डॉलर का साइन, और इधर से मैं लिख देता हूँ डॉट मैगजीन। तो आप देख पाएंगे जैसे ये लिखा, फिर मैं क्लोज करता हूँ, वापस नीचे आते हैं, इधर फ्लिप बुक लिखते हैं डॉट विड्थ। जैसी ये चीज़ हुई इसको कुछ इस तरह किया, फिर इज इक्वल्स टू 0, उसके बाद कुछ इस तरह स्लैश डाले, फिर वापस फ्लिप बुक, और फिर डॉट हाइट देते हैं, और हाइट देने के बाद इज इक्वल्स टू फिर से 0। फिर कुछ इस तरह नीचे आना है आपको, ये डाल के टाइम आउट सेट करें, इधर लोड ऐप दे दें, और लोड ऐप में इधर ,10, उसके बाद क्लोज करना है, रिटर्न लिखते हैं क्लोज। नीचे आना है इधर, एक आपको कर्ली ब्रैकेट के नीचे आना है, इसका ख्याल रखें। फिर आपको फ्लिप बुक लिखना है,
डॉट टर्न और उसके बाद फिर कुछ इस तरह करके नीचे आ जाना है, विड्थ दे दें इधर, विड्थ जो होगी 922, उसके बाद कुछ इस तरह करके इसको कॉमा डालना है, फिर नीचे आना है, हाइट दे दे इधर 600 और फिर कॉमा डालना है, ड्यूरेशन दे दे इधर और ड्यूरेशन में देते हैं 1000। जैसे ये चीज़ हुई इसके बाद कॉमा डाल के नीचे आना है वापस और अब जो है मैं इसको नीचे ले आता हूँ कुछ इस तरह, फिर बैक आना है, फिर वापस नीचे आना है और इधर से लिखते हैं ग्रेडियंट्स और फिर इधर लिखना है ट्रू। तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह हुआ। फिर नीचे आना है, ऑटो सेंटर कर दे इधर और ऑटो सेंटर में इधर हम लिख देते हैं ट्रू वापस। फिर नीचे आने एलिवेशन लिख दें इधर और एलिवेशन में 50। सेव करके जस्ट आपको रिलोड करना है। तो आप देख सकते हैं अभी भी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि अभी सिर्फ हमने जो है इसमें हम थोड़ी सी अब जावास्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं, इसलिए अभी हमें कुछ ज़्यादातर शो नहीं हो रहा है। फिर आपको इधर पेजेस डालने मतलब नंबर ऑफ पेजेस आपके कितने हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस आप देख सकते हैं कि कितने हमारे पास। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस बहुत है, तो लेकिन हम इधर पेजेस लिख देते हैं 12 क्योंकि 12 पेजेस का हम इसको बनाना चाह रहे हैं। जैसे ये हुआ फिर आपको सिंपली ये करना है कि नीचे आना है, वैन लिख देना है इधर और वैन के बाद इधर आप लिखते हैं टर्निंग और टर्निंग में इधर फंक्शन सेट करते हैं। फंक्शन में इवेंट देते हैं, इवेंट कॉमा पेज कॉमा व्यू। जैसी ये चीज़ हुई फिर उसके बाद var बुक, उसके बाद इज इक्वल्स टू, फिर ये डॉलर का साइन देके आपको इधर दिस लिख देना है, कॉमा नीचे आना है, करंट पेज और करंट पेज में इज इक्वल्स टू बुक टू। उसके बाद फिर आप कह सकते हैं बुक टर्न लिख दें और इधर हम लिख देते हैं पेज। जैसे ये हुआ कुछ इस तरह पेज। फिर इधर से हम ये करते हैं कि इधर कॉमा डाल के नीचे आते हैं, पेज इज इक्वल्स टू बुक, फिर डॉट टर्न और उसके बाद हम इधर लिख देते हैं स्लैश पेजेस या कह सकते हैं कॉमा पेजेस। वापस से नीचे आना है, इधर इधर लिखते हैं हैश डॉट गो, उसके बाद फिर इधर लिखते हैं पेज स्लैश। जैसी ये चीज़ हुई फिर 10 लिख देना है इधर पेज, फिर इधर डॉट अपडेट और फिर इसको ब्रैकेट डालना है कुछ इस तरह, क्लोज कर दे इसको। नीचे आना है डिसेबल और इधर से कंट्रोल्स लिख देते हैं। जैसी ये चीज़ हुई कंट्रोल जी और इधर आके पेज लिखते हैं सिंपली। पेज लिखने के बाद इसको क्लोज कर देना है कुछ इस तरह। फिर जैसी ये चीज़ हुई इसके बाद आपको नीचे आके इधर कॉमा देना है, फिर नीचे आना है टर्न लिख देना है इधर, तो इधर मैं लिख देता हूँ टर्न और फिर इधर से मैं फंक्शन लिखता हूँ, तो आपको लिखना है फंक्शन और फंक्शन लिखने के बाद इधर भी वही वापस वही चीज़ इवेंट पेज व्यू। फिर इधर से कुछ इस तरह हमें ब्रैकेट डाल के नीचे आना है और इधर लिखते डिसेबल कंट्रोल्स। उसके बाद जस्ट आपको ये करना है कि अब हमें चेक करना है कि इसमें गैप है या नहीं। तो इसमें गैप दिया हुआ है तो हम एंटर 2 बार प्रेस करते हैं इधर। फिर इधर आपको देना है पेज, फिर इधर क्लोज कर दे स्टैक को। जैसे ये क्लोज हुआ नीचे आना है, फिर ये वाला साइन देके दिस लिख देना है मतलब डॉलर का साइन, फिर टर्न लिख देना है। टर्न लिखने के बाद इधर हम सेंटर लिख देते हैं मतलब जो हमारी चीज़ है वो सेंटर ऑफ द पेज हो। उसके बाद फिर वापस ये डॉलर साइन देते हैं। अब इसमें हम क्लास आईडी देते हैं, वो जो हमने स्लाइडर की दी थी वो सेट करते हैं इधर, फिर डॉट स्लाइडर लिख देते हैं और स्लाइडर लिखने के बाद इधर जो है वैल्यू सेट करते हैं और वैल्यू में गेट व्यू नंबर कुछ इस तरह। फिर वापस से ब्रैकेट लगाना है इधर जिसमें कुछ इस तरह लिखते हैं और फिर इधर दिस कॉमा पेज। जैसी ये चीज़ इसको क्लोज करना है, नीचे आ रहे हैं इफ और इधर से लिखते हैं पेज इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद इस तरह नीचे आना है, फिर इधर से हम लिख देते हैं दिस डॉट टर्न। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद इधर से 3 लिख देते हैं कॉमा और फिर इधर से br। क्लोज कर दे स्टैक को। क्लोज करने के बाद अब मैं आ जाता हूँ नीचे दूसरे कर्ली ब्रैकेट के और इधर से मैं लिख देता हूँ मिसिंग और इधर से फंक्शन सेट करते हैं। फिर ब्रैकेट क्रिएट करते हैं इधर जिसमें लिखते हैं इवेंट कॉमा पेज, इधर से पेज डालते हैं और पेज लिखने के बाद फिर कर्ली ब्रैकेट डाल के नीचे आना है और इधर से लिखते हैं var इज इक्वल्स टू 0 i और फिर इधर लिखते हैं पेजेस, तो मैं इधर पेजेस लिखता हूँ। उसके बाद डॉट लेंथ सेट करनी है इधर, फिर उसको क्लोज करके i प्लस प्लस। उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है ऐड पेज करके फिर इधर से पेजेस लिखते हैं और पेजेस में i डालते हैं और फिर कॉमा इस तरह और फिर इधर से दिस लिख देते हैं। तो कुछ इस तरह हो गया। क्लोज करना है स्टैक को और अब आपने इस टैग को क्लोज किया उसके बाद जो हमने टैग इधर दिख रहा है उसको भी कुछ इस तरह हम इधर क्लोज कर देते हैं। जैसी ये चीज़ हुई नीचे आ रहे हैं तो यही वाला साइन देके इधर हम लिख देते हैं डॉट मैगजीन, तो इस तरह मैं लिख देता हूँ मैगजीन। जैसे ही हुआ डैश व्यू कोड लिखते हैं इधर और इधर से मैं जस्ट लिखता हूँ डॉट जूम और कुछ इस तरह करके नीचे आना है। फिर इधर फ्लिप बुक लिख दे और फिर इधर से कुछ इस तरह
आप कह सकते हैं डॉलर का साइन, फिर डॉट मैगजीन। जैसे ये हुआ उसके बाद कॉमा, नीचे आना है इधर से मैक्स फंक्शन, और फंक्शन लिखने के बाद तो इस तरह नीचे आते, और फिर नीचे आने के बाद इधर लिखते हैं रिटर्न, और रिटर्न में लिखते हैं लार्ज, तो इधर लिखते हैं लार्ज मैगजीन विड्थ। और इधर फिर आपको जस्ट आगे आना है स्लैश, फिर यही डॉलर का साइन देके आपको जस्ट इधर डॉट मैगजीन, जैसे ये हुआ फिर डॉट विड्थ, और इधर से कुछ इस तरह से क्लोज करना है। कॉमा डालना है, इधर नीचे आना है वैन लिखना है, और वैन लिखने के बाद कुछ इस तरह कर्ली ब्रैकेट फिर लिखना है स्वाइप लेफ्ट, उसके बाद फंक्शन, और फंक्शन में कुछ इस तरह ब्रैकेट डालना है। उसके बाद जो है इधर जस्ट मैं बैक स्पेस करता हूँ, इधर से दिस लिखना है और डॉट जूम, फिर ब्रैकेट डालना है इधर, और इधर फ्लिप बुक लिखते हैं। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद डॉट कट, और इधर मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट। तो आप देख पाएंगे जैसे ये लिखा क्लोज करना है, फिर वापस नीचे आना है, कॉमा डालना है इधर, इसको एंटर करके नीचे ले आए, फिर नीचे आने के बाद इधर लिखते हैं स्वैप राइट, तो इधर राइट लिख देते हैं। उसके बाद इधर फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें वापस से हम सेम चीज़ लिखते हैं दिस, और इधर से डॉट जूम। जैसी ये चीज़ हुई फिर फ्लिप बुक लिख दे इधर, जैसे ये हुआ डॉट कट, और इधर से हम लिख देते प्रीवियस। अब सेव करना है इस चीज़ को, और सेव करने के बाद अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख पाएंगे अभी भी इधर कुछ ज़्यादातर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने इसमें सिर्फ JS ऐड करनी है इधर। जैसी ये चीज़ हो गई उसके बाद सिंपली आपको इधर जो है क्लोज कर देनी है ये चीज़ कुछ इस तरह। तो क्लोज करने के बाद अब हम इधर कॉमा देते हैं, और फिर नीचे आना है रिसाइज लिखना है इधर, जिसमें फंक्शन देते हैं, और फंक्शन में लिखेंगे इवेंट, और इवेंट के बाद फिर कॉमा स्केल, कॉमा पेज, फिर कॉमा पेज एलिमेंट। जैसी ये चीज़ें हो गई उसके बाद फिर इसको कर्ली ब्रैकेट देके इफ स्केल लिखना है, और इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद फिर इधर से हम इंसर्ट दबा के क्लोज कर देते हैं स्टैक को। फिर नीचे आने लोड स्मॉल पेज, और इधर से मैं लिखता हूँ पेज कॉमा, और इधर से लिख देते हैं पेज एलिमेंट। जैसी ये चीज़ भी क्लोज करना है फिर इधर एल्स लिख देना है, एल्स में इधर मैं लिखता हूँ लोड लार्ज पेज, और इधर लिखते हैं पेज कॉमा पेज एलिमेंट। क्लोज करना है वापस, फिर कॉमा देते हैं इधर, और नीचे आना है जूम इन, और इधर से फिर मैं फंक्शन सेट करता हूँ। तो इधर आपको सबसे पहले तो सेमीकोलन देना है, और फिर फंक्शन का टैग देना है, और फिर इधर नीचे आने हैश टैग, इधर फिर डालते हैं हैश टैग स्लाइडर, और फिर इधर डैश बार, क्योंकि ये हमारी आईडी थी जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था डॉट हाइड। क्लोज करना है इसको, नीचे आना है, और फिर कुछ इस तरह डॉट मेट, इधर हमें पहले कॉलन डालना है, फिर लिखना है डॉट मेट। जैसे ही हुआ फिर डॉट हाइड, और क्लोज कर देना है, ब्रैकेट क्रिएट कर देना है। नीचे आ जाए सबसे पहले तो हमें क्लोज करना है स्टैक को, फिर नीचे आ रहे हैं और इधर से हम लिख देते हैं मैगजीन, फिर इधर से लिखते हैं डॉट मैगजीन। जैसे ये हुआ उसके बाद फिर डॉट रिमूव क्लास, और फिर इसको कुछ इस तरह करते हैं, फिर एनिमेटेड लिख देते हैं इधर। जैसे ही हुआ उसके बाद डॉट ऐड क्लास लिखना है फिर से, तो स्पेलिंग थोड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद फिर इधर हम कॉलन जूम डैश इन डाल देते हैं। इधर आपको जस्ट ये करना है, और फिर इसको क्लोज कर देना है कुछ इस तरह। क्लोज करने के बाद नीचे आना है हैश टैग वापस, मतलब ये डॉलर का साइन, फिर इधर जूम डैश आइकन, इधर डॉट डालते हैं क्योंकि ये भी हमारी क्लास है। और इधर से जैसे ये हुआ उसके बाद आपको लिखना है रिमूव क्लास, फिर इधर से मैं आ जाता हूँ आगे, इधर लिखते हैं जूम आइकन इन, और जैसी ये चीज़ हुई इसके बाद डॉट ऐड क्लास, और इधर से लिखते हैं जूम आइकन आउट। क्लोज करना है ये टैग। उसके बाद नीचे आना है इफ, और इधर से लिखते हैं इफ विंडो। जैसी ये चीज़ हुई इसके बाद डॉट ऐसे, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं टिप लिख दें। उसके बाद ऐड साइन, फिर आगे आना है स्लैश, फिर वही डॉलर का साइन लेना है डॉट इस टच। जैसी ये चीज़ हुई फिर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद अब इधर से ऐसे टिप इज इक्वल टू, फिर इधर से टू लिखते हैं, फिर नीचे आना है, और फिर इस तरह कोई टैग, फिर इधर से डिव लिखते हैं। डिव लिखने के बाद इधर कुछ इस तरह डिव क्लोज भी कर देना है, फिर कॉमा देना है, इधर हमें कुछ इस तरह लिख के क्लास लिख देनी है, और इधर से एग्जिट मैसेज। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद फिर इसको हमें डालना है डॉट इधर। फिर जैसे ये सिंपली हो गया उसके बाद हमें ये करना है कि ये जो आपको दिख रहा होगा
इसके नीचे वाला इधर भी हमें सिंपली मतलब एग्जिट मैसेज के बाद भी हमें इधर डॉट डालना है। तो जैसे ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली नीचे आ जाए और फिर इधर से मैं HTML क्रिएट करता हूँ। तो इधर से आप कह सकते हैं डॉट डालने के बाद सिंपली हमें आने हैं इधर। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ज़्यादा जूम हो गया। जैसे ही हुआ उसके बाद सिंपली आपको डॉट डालना है इधर, और जैसे ही डॉट डाला फिर सिंपली आपको आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद इधर जो है मैं आगे आता हूँ और इधर मैं HTML लिखता हूँ। फिर इधर आपको लिखना है div। जैसे ही हुआ उसके बाद आपको प्रेस ऐसे लिख देना है कुछ इस तरह, और उसके बाद हम जस्ट ये करते हैं कि आगे आगे ऐसे लिखते हैं, और फिर इधर से 2 लिखना है आपको, और 2 लिखने के बाद एग्जिट लिख दें, और फिर इधर मैं क्लोज डिव लिख देता हूँ मैं। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली आपको कॉमा डालना है, आप कह सकते हैं डॉट डालना है जैसे हमने पहले डाला था। नीचे आना है फिर से, और इधर से मैं लिख देता हूँ अपेंड, इधर से लिख दें अपेंड 2, और ब्रैकेट डालना है फिर कुछ इस तरह हैशटैग, उधर फिर आपको बॉडी लिख देना है। तो मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ, तो अब मैं इधर आके कंट्रोल बी आप कह सकते हैं इसको कुछ इस तरह कर देता हूँ। अब अगर मैं जूम करूँ तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह हो चुका है। तो जैसी ये चीज़ हुई अब सिंपली बॉडी टैग के अंदर आ जाना है आपको, और इधर जो है मैं डॉट डाल देता हूँ, और डॉट डालने के बाद नीचे आने डिले लिख दें इधर, और डिले में लिखते हैं 2000 डॉट, और फिर नीचे आने उसके बाद फिर इधर एनिमेट, और एनिमेट में हम लिख देते हैं ओपेसिटी, और ओपेसिटी लिखते हैं 0 या मिला के आप लिख सकते हैं। फिर जैसे ये हुआ फिर गैप देना है 500, फंक्शन देना है इधर, फंक्शन में कुछ इस तरह गैप नीचे आने, और फिर इधर से जो है हम इसको लिख देते हैं। तो इधर से मैं बैक आता हूँ, बैक आते हैं इधर से, और अब जो है मैं इसको रिमूव करता हूँ यही चीज़। जैसे ये हुआ उसके बाद क्रिएट करना है ये, फिर सिंपली हमें नीचे आ जाना है। ओके, तो अब मैं ये करता हूँ कि ये जो एनिमेट का टैग हमें दिख रहा है इसको मैं इधर से रिमूव करता हूँ, और इधर फिर से मैं एनिमेट लिखता हूँ, और इसमें जो है आप ओपेसिटी सेट करते हैं, और ओपेसिटी 0 जैसे हमने दी थी पहले। फिर 500 फंक्शन, फंक्शन में लिखते हैं ब्रैकेट ये वाला, फिर कॉलन, और नीचे आना है। नीचे आने के बाद इधर लिख देते हैं ब्रैकेट में दिस डॉट रिमूव, और फिर इधर से क्लोज कर देते हैं। फिर जैसी ये चीज़ हुई कॉमा डालना है इधर दूसरे ब्रैकेट के बाद, कर्ली ब्रैकेट के बाद, फिर जूम आउट, और इधर से फंक्शन, फिर क्लोज करके ब्रैकेट डालना है, नीचे आना है, और उसके बाद फिर नीचे आना है, और इधर से मैं लिख देता हूँ स्लाइडर, या आप कह सकते हैं ऐसे ही हमें इसके अंदर हैशटैग करके स्लाइडर डैश बार जो हमारी क्लास थी उसका नाम लिखना है डॉट, और इधर से फेडिंग लिख देते हैं। फिर इसको कुछ इस तरह करके नीचे आना है, फिर कॉलन डालना है इधर से कुछ इस तरह क्रिएट करके डॉट एग्जिट मैसेज। तो जैसी ये चीज़ हुई फिर लिखना है डॉट हाइड, और फिर क्लोज करना है। नीचे आना है, और इधर से मैं जस्ट ये क्रिएट करता हूँ फिर डॉट मेड, तो इधर से मैं लिखता हूँ डॉट मेड। जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको आगे आके डॉट फेडिंग लिख देना है, क्लोज करना है इसको, और फिर नीचे आने, और नीचे आने के बाद इधर से हम जस्ट कुछ इस तरह क्रिएट करते हैं, और फिर डॉट जूम, और जूम डैश आइकन का टैग क्रिएट करते हैं इधर। तो अब जो है मैं जूम डैश आइकन का एक टैग क्रिएट करता हूँ, तो आपको लिखना है जूम डैश आइकन। जैसे हुआ उसके बाद फिर डॉट रिमूव, और फिर इधर से हम लिख देते हैं क्लास। तो जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली अब हमें इधर लिखना है जूम डैश आइकन आउट। जैसे ये टैग हुआ उसके बाद डॉट ऐड क्लास लिख देते हैं, फिर सिंपली आपको लिखना है जूम डैश आइकन, और इधर से लिख देते हैं डैश इन। फिर इसको क्लोज करके इधर से आपको नीचे आ जाना है, फिर सेट टाइम आउट। तो जैसे ये हुआ उसके बाद फंक्शन देते हैं इसको, फंक्शन में अगर कुछ इस तरह सेट करते हैं फिर नीचे आ जाने, और इधर से जो है मैं मैगजीन लिख देता हूँ, तो ये टैग डाल के ब्रैकेट, और इधर से लिखते हैं डॉट मैगजीन। जैसे ये हुआ उसके बाद डॉट एड क्लास, फिर इधर से एनिमेटेड। फिर जैसी ये चीज़ हुई डॉट रिमूव क्लास, तो इधर से रिमूव क्लास लिखते हैं, फिर ब्रैकेट जूम इन। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद इसको जो है क्लोज करना है, नीचे आना है वी साइज व्यू कोड, तो इधर से मैं कंट्रोल जी करके जस्ट अब जो है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ कुछ इस तरह, और फिर नीचे आना है और इधर लिखना है वी साइज व्यू कोड, और फिर इसको क्लोज कर देना है। जैसी ये चीज़ हुई इसके बाद यहाँ पे कॉमा डाल के 0 लिख के इसको भी क्लोज कर देना है।
फिर इधर से नीचे आना है इस टैग के बाद उसको क्लोज करना है, फिर इधर से वापस नीचे आना है, इधर से इफ और इधर से फिर हम लिखते हैं टच, तो इधर से मैं लिख रहा हूँ इस टच और इधर से जैसे ये हुआ फिर नीचे आना है, फिर ये वाला टैग डालना है इधर और जैसे ये हुआ उसके बाद फिर डॉट मैगजीन और डॉट मैगजीन लिखने के बाद डैश यू कोड, जैसे ही हुआ उसके बाद डॉट वाइड, फिर ब्रैकेट क्रिएट करना है जूम डॉट डबल, फिर इधर से लिखना है टैब, जैसी ये चीज़ हुई फिर कॉमा जूम इन और इस तरह कुछ क्रिएट करना है, फिर जैसे ही हुआ फिर इधर 2 लिख दें, मैं इधर 2 लिख देता हूँ, क्लोज करके नीचे आना है और फिर एल्स लिख देना है और इधर से मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह ब्रैकेट और इधर से जस्ट डॉट मैगजीन डैश व्यू कोड, जैसी ये चीज़ हुई फिर इधर लिखना है डॉट बाइंड और फिर ब्रैकेट क्रिएट करना है जूम डॉट और इधर से मैं लिखता हूँ टैब, तो इधर से लिखते हैं जूम डॉट टैब, फिर कॉमा जूम टू, जैसे ये हुआ क्लोज करना है इसको। तो अब जो है हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद इधर वापस से टैग डॉक्यूमेंट, फिर इधर से डॉट की डाउन, फिर वापस ये टैग क्रिएट करना है फंक्शन, फिर इधर से ई लिखते हैं और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद फिर आपको सिंपली ये क्रिएट कर देना है और इसके बाद फिर नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद इधर वेयर का एक टैग लगाना है आपको वेयर प्रीवियस और इसके बाद सिंपली इज इक्वल्स टू 37 कॉमा नेक्स्ट, फिर इज इक्वल्स टू 39, फिर आपको कॉमा ऐसे इज इक्वल्स टू और इधर से 27, जैसे ही हुआ नीचे आना है स्विच लिखना है और स्विच लिखने के बाद ई डैश टी कोड और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली हम आ जाते हैं आगे, फिर इधर लिखना है केस और इधर लिखते हैं प्रीवियस, जैसे ही हुआ फिर वापस नीचे आना है और नीचे आने के बाद अब जो है हम इधर से ये वाला हैशटैग फिर डालते हैं, इधर से मैं लिखता हूँ स्लैश डॉट मैगजीन, जैसी ये चीज़ हुई इसके बाद डॉट कर्ट और फिर इधर से हमें क्रिएट करना है प्रीवियस टाइप टैग, तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह क्रिएट हुई है ई डॉट प्रीवेंट और इधर से डिफ़ॉल्ट लिखते, फिर इसको कुछ इस तरह कर देना है डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह, फिर इधर से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इधर आपको आना है इधर ब्रेक लिखना है, फिर इधर नीचे आना है केस नेक्स्ट और इधर से फिर नीचे आना है और इधर मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह टैग जिसमें फिर इधर से डॉट मैगजीन लिख देते, जैसे ही हुआ उसके बाद फिर डॉट टर्न और इधर से फिर ये हैशटैग नेक्स्ट, क्लोज करना है इसको, नीचे आना है ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, इधर फिर मैं इसको क्रिएट करता हूँ, फिर इधर से सिंपली ब्रेक का एक टैग लगाना है और इधर लिखना है केस नेक्स्ट और फिर नीचे आना है और नीचे आने के बाद इधर अब मैं हैशटैग फिर से क्रिएट करता हूँ ये वाला और इधर से लिखते हैं डॉट मैगजीन और फिर जैसे हुआ डॉट कट और इधर लिखते हैं डॉट नेक्स्ट, तो क्लोज करके नीचे आना है ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट और इसको क्लोज कर देना है वापस, जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर आना है, इधर लिखना है ब्रेक या थोड़ा आगे लेके जाना है, फिर लिखना है केस नेक्स्ट, जैसे ही हुआ नीचे आना है और नीचे आने के बाद इधर लिख देना है हैशटैग और इधर लिखते हैं डॉट मैगजीन, इधर लिखते हैं मैगजीन, फिर इधर से इधर लिख देना है आपको इंसर्ट डॉट टर्न और इधर लिखते हैं नेक्स्ट, जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद फिर क्लोज करके ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, उसके बाद क्लोज करना है इस टैग को, नीचे आना है और अब जो है हम इधर से ब्रेक का एक टैग क्रिएट करते हैं, तो मैं इधर लिखता हूँ टैब, तो इधर आपको करना है टैब और सिंपली इधर भी टैब, फिर इधर सिंपली हम आते हैं नीचे और नीचे आने के बाद इधर ब्रेक लिखना है और थोड़ा गैप देना है इधर, फिर सिंपली मैं इसको इस तरह लिखना है केस नेक्स्ट और इसको भी इस तरह करके नीचे लाना है और नीचे आने के बाद इधर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह जो है हमने चीज़ें क्रिएट कर ली है, अगर मैं आपको जाऊँ तो आप देख पाएंगे कि इस तरह जो है हमने बहुत सी चीज़ें क्रिएट कर ली है, तो पहले पे हमने प्रीवियस लिखा था आप देख सकते हैं और अब मैं ये करता हूँ कि ये जो नेक्स्ट यहाँ मैंने लिखा है इसको जो है मैं रिमूव कर देता हूँ इधर से, तो हमने जो है ब्रेक नेक्स्ट पे इसको क्रिएट कर लिया था, आप देख सकते हैं केस प्रीवियस केस नेक्स्ट और फिर ब्रेक केस और इधर से लिखते हैं ऐसे, तो इधर से मैं आता हूँ और इधर लिखते हैं ऐसे, जैसे ही हुआ इसको फिर इस तरह करके क्लोज करना है, तो आप देख पाएंगे केस ऐसे हो गया और इधर मैं लिख देता हूँ डैश व्यू कोड, फिर जैसे ये हुआ और इधर लिखते थे डॉट जूम, तो इधर लिखते हैं डॉट जूम और फिर मैं नीचे आता हूँ और इधर लिखते थे जूम आउट,
फिर सेव करना है और रिलोड। तो इधर आप देख सकते हैं कि अब हम जूम भी कर पा रहे हैं और जूम आउट भी कुछ इस तरह। फिर जैसे ये हुआ, अब उसके बाद आप देख पाएंगे कि इधर से हमने ये जो चीज़ें हैं क्रिएट करनी है, और इधर से ब्रेक का टैग भी हमारा क्रिएट हो चुका है जो हमें क्रिएट करना था। तो जैसे ही आपने ये चीज़ की, उसके बाद आप देख सकते हैं हमने सारे टैग्स जो है क्लोज भी कर दिए हैं, जूम आउट लिख दिया है, मैगजीन परफेक्ट है बाकी सब। इधर से फिर नीचे आने और इधर से मैं लिख देता हूँ ब्रेक। फिर ब्रेक के बाद आपको जो सिंपली ये करना है कि अब जो है ये हमारा जो टैग है मतलब 2 वाला, इसके बाद हमें आ जाना है, मतलब ये वाला टैग इसके बाद हमें आ जाना है नीचे। फिर इधर लिखते हैं हैश डॉट ऑन, और इधर से फिर मैं क्रिएट करता हूँ कुछ इस तरह का टैग। इधर फिर हम डालते हैं ये वाला टैग, और इधर से लिखता हूँ मैं पेज, फिर स्लैश कुछ इस तरह, और फिर इधर से लिख देते हैं ब्रैकेट डैश 0-9। फिर इसको क्लोज करना है और इधर से लिखते हैं कुछ इस तरह, मल्टीप्लाई का साइन आप कह सकते हैं। फिर इधर से मैं कुछ इस तरह इसको क्रिएट करता हूँ कॉमा, फिर नीचे आना है, फिर ये लिखना है इधर, और फंक्शन लिखने के बाद इधर पाथ लिख देना है कॉमा पार्ट्स, और फिर इधर से नीचे आना है var पेज इज इक्वल्स टू, फिर इधर से पार्ट्स लिखना है और 1 लिख दिया इधर। तो जैसी ये चीज़ हुई इसको क्लोज करना है, नीचे आना है इफ़, और इधर से लिखना है पेज, जैसे ये हुआ फिर इधर से इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। तो जैसी ये चीज़ भी नीचे आना है, इफ लिखना है, उसके बाद इधर हम लिख देंगे ये वाला टैग जिसको हम स्पेस दे देंगे इधर से, और इधर मैं लिख देता हूँ डैश डॉट मैगजीन। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद डॉट टर्न, और इधर से मैं जस्ट आ जाता हूँ, लिखता हूँ इस, नीचे आना है, और फिर इधर यही वाला टैग लगाते हैं वापस, और इधर लिखते हैं कुछ इस तरह का टैग, और इधर मैं लिखता हूँ मैगजीन। फिर लिखना है डॉट पैड, जैसी ये चीज़ हुई इधर लिखना है पेज कॉमा पेज, और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली आपको क्लोज कर देना है, और फिर कॉमा डालना है, इधर नीचे आना है, नोट लिखना है, और नोट लिखने के बाद इधर हम लिखते हैं फंक्शन पाथ, और फिर इधर कुछ इस तरह लिख के नीचे आना है, इफ लिख देना है, और फिर कुछ इस तरह, फिर डॉट मैगजीन लिखते हैं। जैसी ये चीज़ हुई डॉट कर्ड लिख देना है, और फिर इधर मैं लिखता हूँ इज। जैसी ये चीज़ हुई फिर नीचे आना है, नीचे आने के बाद वापस से यही टैग लगाते हैं कुछ इस तरह, फिर इधर से वापस से मैगजीन लिखते हैं। जैसे ये हुआ फिर आगे आना है और इधर से टर्न लिख देना है, फिर पेज और फिर कॉमा 1, फिर क्लोज करना है ये टैग। तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह जो है हमने क्रिएट कर ली है। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली हम इसको क्लोज कर देते हैं इस टैग को इधर। तो अब जो है मैं इधर इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही हुआ नीचे आने, और इधर से नीचे आने के बाद इधर हैशटैग विंडो डालना है, तो मैं इधर से विंडो क्रिएट करता हूँ। जैसे हुआ डॉट रीसाइज, फिर इधर मैं फंक्शन डालता हूँ। जैसे ये हुआ उसके बाद ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट नीचे आना है, रीसाइज व्यू कोड। जैसे ये चीज़ हुई इसको क्लोज करके जस्ट कॉलन लगा देना है। फिर जैसे ही हुआ फिर लिखना है डॉट फाइंड, और इधर से ब्रैकेट डालते हैं, फिर लिखते हैं ओरिएंटेशन चेंज, और इधर कॉमा फंक्शन। तो इधर मैं लिखता हूँ कॉमा फंक्शन, तो इधर आपको लिखना है फंक्शन। फिर क्लोज करना है टैग को, वापस से नीचे आना है रीसाइज व्यू कोड, उसके बाद इसको क्लोज कर देना है टैग को। फिर इसको सिंपली अब ये करते हैं कि ये जो हमने टैग क्रिएट किया है अभी जस्ट ओके, तो मैंने बाय मिस्टेक इसको क्लोज कर दिया, लेकिन हमें ये करना है कॉपी करना है इसको कंट्रोल सी। अब इधर से हमें इसको पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह, फिर इसको क्लोज करना है। जैसी ये चीज़ हुई अब नीचे आना है इफ, और इधर से इसको स्पेस देते हैं, फिर इधर से लिखते हैं इस टच। जैसे ही हुआ फिर लिखना है मैगजीन, तो इधर से लिखते हैं डॉट मैगजीन। जैसे ये चीज़ हुई उसके बाद क्लोज करना है इसको, और क्लोज करने के बाद इधर हम अभी डॉट बाइंड लिखते हैं, तो डॉट बाइंड लिख देते हैं, और बाइंड लिखने के बाद इधर लिखते हैं डॉट टच स्टार्ट, और फिर इधर लिख देते हैं कुछ इस तरह कॉमा, और एस का स्मॉल लिखते हैं एस, और इधर से फिर मैं रीजन क्लिक लिख लेता हूँ। तो जैसी ये चीज़ हुई इसके बाद फिर नीचे आना है, तो इधर से जस्ट मैं कुछ इस तरह क्रिएट करके क्लिक लिख देता हूँ। फिर इधर से नीचे आना है, और जैसी ये चीज़ हुई सिंपली मैं इधर से लिखता हूँ एल्स, और इधर से लिखते हैं कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ उसके बाद लिख दे रहे हैं डॉट मैगजीन, फिर इधर से लिखना है डॉट क्लिक, और क्लिक लिखने के बाद इधर मैं लिख देता हूँ रीजन क्लिक। जैसे ये हुआ उसके बाद फिर नीचे आना है और लिख देना है हैशटैग, और इधर से मैं लिख देता हूँ डॉट नेक्स्ट बटन। और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली हमें लिख देना है बाइंड, और बाइंड लिखने के बाद इधर मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह डॉट माउस,
इवेंट्स डॉट ओवर कॉमा फंक्शन, और इधर से कुछ इस तरह डालना है। फिर नीचे आने के बाद इधर लिख देना है कुछ ये वाला टैग, फिर दिस लिखना है और इधर लिखना है डॉट एड क्लास, और फिर जैसी ये चीज़ हुई इसके बाद फिर नेक्स्ट लिखना है और फिर बटन लिख देना है, बटन आवर, और फिर जस्ट नीचे आना है और फिर लिख देना है डॉट बाइंड। तो इधर से मैं जस्ट ये करता हूँ कि इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं इधर एक एंटर और प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही आप करेंगे उसके बाद फिर इधर जस्ट आपको ये करना है कि अब लिखते हैं इधर डॉट बाइंड, और फिर डॉट बाइंड लिखने के बाद इधर मैं ये वाला टैग और लिखते हैं माउस इवेंट्स। तो जैसे ये हुआ डॉट आउट, और इधर फंक्शन का एक टैग क्रिएट करते हैं और फंक्शन में कुछ इस तरह लिखते हैं, और फिर नीचे आने के बाद इधर हमें हैशटैग दिस लिख देना है और फिर इधर डॉट रिमूव क्लास। जैसे ही हुआ फिर नेक्स्ट लिख देना है बटन, और इधर से लिखते हैं हावर। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद नीचे आना है, और नीचे आने के बाद इधर सिंपली हमें वापस से नीचे आना है और इधर से जस्ट हमें लिख देना है डॉट बाइंड, और इधर से सिंपली आपको जस्ट ये लिखने के बाद अब माउस, जैसे हमने ऊपर आउट लिखा था इधर लिखते हैं माउस इवेंट डाउन। तो मैं इधर लिखता हूँ कुछ इस तरह ये वाला टैग, फिर इधर लिखते हैं डॉट माउस इवेंट्स, और इधर मैं लिख देता हूँ डॉट डाउन कॉमा, और इधर लिखते हैं फंक्शन, और फंक्शन में कुछ इस तरह का टैग डालते हैं। फिर जैसी ये चीज़ हुई फिर ब्रैकेट देके कर्ली ब्रैकेट नीचे आना है, और फिर नीचे आने के बाद इधर से लिखते हैं दिस का टैग। तो इधर से मैं लिखता हूँ दिस डॉट, और इधर से लिखते हैं ऐड क्लास। फिर जैसी ये चीज़ हुई इधर से लिखते हैं नेक्स्ट बटन डाउन, तो इधर से डाउन लिख देते हैं। फिर इसको जस्ट आपको इधर क्लोज कर देना है, फिर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद इधर अब मैं इसको एंटर करता हूँ, फिर डॉट बाइंड लिख देना है, और बाइंड में इधर अब लिखते हैं यही हैशटैग डॉट माउस इवेंट्स, और इधर से लिखते हैं डॉट अप। जैसे ये हुआ कॉमा फंक्शन, फिर कर्ली ब्रैकेट देना है, इधर नीचे आना है, फिर इधर से वापस नीचे आना है, हैशटैग डालना है, और इधर मैं लिख देता हूँ दिस। जैसे ये लिखा डॉट लिखना है, और इधर से मैं लिखता हूँ रिमूव क्लास, और फिर ब्रैकेट डालना है इधर, और लिखते हैं नेक्स्ट बटन डाउन कुछ इस तरह। तो मैं इधर से लिखता हूँ डाउन। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर आपको जस्ट क्लोज कर देना है ये टैग। फिर सिंपली हम ये करते हैं कि इसके नीचे आते हैं, और फिर इधर मैं लिखता हूँ डॉट क्लिक, और इधर से लिखते हैं फंक्शन, और अब फंक्शन में हमें इधर लिखना होगा ये वाला ब्रैकेट। फिर जैसी ये चीज़ हुई फिर कर्ली ब्रैकेट डाल के नीचे आने, अब हैशटैग लिखते हैं इधर, और फिर इधर लिखते हैं ये वाला टैग और डॉट मैगजीन। जैसी ये चीज़ हुई डॉट टर्न लिखना है, और टर्न लिखने के बाद इधर लिखते हैं नेक्स्ट। इसको क्लोज कर देना है टैग को क्लोज करने के बाद अब जो है हमें इसको भी सिंपली अब हमें ये करना है कि आप देख पाएंगे कि इधर जो है हमने ये क्लिक का जो फंक्शन है ये हमने क्रिएट कर लिया। इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो क्लिक का फंक्शन जो हमने क्रिएट किया उसके बाद जो है हमें इसको क्लोज नहीं करना था। अब मैं आ जाता हूँ नीचे, और ये जो टैग है इधर क्लोज करके इसको मैं इस तरह क्लोज करके नीचे ले आता हूँ। फिर इसके बाद अब हम इस टैग के नीचे आते हैं, और फिर इधर से हैशटैग डालते हैं वापस, फिर इधर लिखते हैं डॉट प्रीवियस, और इधर लिखते हैं बटन। जैसी ये चीज़ हुई फिर लिखते हैं डॉट बाइंड, उसके बाद ब्रैकेट, और इधर लिखते हैं हैशटैग माउस इवेंट्स। फिर जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद डॉट ओवर कॉमा, फिर फंक्शन टाइप करना है इधर, तो फंक्शन लिख देते हैं। जैसे ही फंक्शन लिखा फिर कुछ इस तरह, और इधर से हम कर्ली ब्रैकेट डाल के नीचे आते हैं, और इधर से लिखना है डॉट दिस, और फिर डॉट एड क्लास, और इधर से हम लिख देते हैं प्रीवियस। मैं इधर लिखता हूँ प्रीवियस बटन, और इधर से लिखते हैं हावर। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद फिर इधर इसको क्लोज करना है, और जैसे ये हुआ फिर सिंपली हमें ये करना है कि अब जो है हमें इसके नीचे आ रहे हैं ये जो हमें टैग दिख रहे हैं इधर, और इधर बाइंड का एक टैग लगाना है, और इधर से फिर मैं हैशटैग डॉट माउस इवेंट्स का टैग लगाना है, फिर डॉट आउट कॉमा फंक्शन ब्रैकेट, और इधर से कर्ली ब्रैकेट लेके नीचे आना है। और जैसी ये चीज़ हुई इसके बाद सिंपली नीचे आना है, और इधर से मैं लिख देता हूँ हैशटैग दिस डॉट, और इधर से मैं लिख देता हूँ एड क्लास, और फिर इधर लिखना है प्रीवियस डैश बटन हावर। तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह लिख दिया। नीचे आना है फिर, और नीचे आने के बाद डॉट बाइंड का टैग लगाना है वापस से, और फिर इधर लिखते हैं माउस इवेंट्स, फिर लिखते हैं डॉट आउट कॉमा फंक्शन, फिर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, फिर नीचे आना है आपको,
और नीचे आने के बाद अब मैं वापस से वाला टैग क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं दिस लिखता हूँ कॉमा, और अब जो है हम इधर लिखते हैं रिमूव क्लास। फिर इधर से सिंपली अब ये करना है कि इधर अब हम लिख देते हैं रिमूव क्लास, इधर भी मैं इधर से लिखता हूँ डॉट रिमूव क्लास। जैसे ही हुआ उसके बाद सिंपली अब इधर प्रीवियस बटन लिख दिया है और इधर मैं लिख देता हूँ ऐड क्लास, तो लिखते हैं इधर ऐड क्लास। जैसे ही हुआ उसके बाद सिंपली अब इधर हमें ये चीज़ करनी है कि अब हमें आ जाना है इसके नीचे। तो नीचे आने के बाद अब आप देख सकते हैं ये चीज़ें हमने जो है क्रिएट करनी है। इसकी माउस ओवर बैक टैग आप देख सकते हैं ऊपर क्रिएट करा है ऐड, फिर हमने माउस रिमूव का या कह सकते हैं रिमूव क्लास का हमने टैग क्रिएट किया। इधर जो है हम इधर डाउन लिख देते हैं, डाउन लिखने और डाउन लिखने के बाद इधर हम ऐड क्लास लिखते हैं, फिर इधर लिखते हैं प्रीवियस, फिर इधर लिखते हैं प्रीवियस और फिर बटन डाउन लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर प्रीवियस बटन डाउन मैंने कुछ इस तरह लिख दिया है। जैसे ये चीज़ हुई फिर नीचे आने फिर लिख देना डॉट बाइंड, और बाइंड लिखने के बाद अब जो है हम इधर ब्रैकेट डालते हैं और ब्रैकेट डालने के बाद कुछ इस तरह लिखना है माउस इवेंट्स डॉट अप, फिर कॉमा डालना है, कॉमा के बाद फंक्शन, फिर कुछ इस तरह ब्रैकेट नीचे आना है और नीचे आने के बाद इधर फिर नीचे आना है और इधर से लिखते हैं कुछ इस तरह आप कह सकते हैं हैशटैग दिस लिख देना है और दिस लिखने के बाद डॉट रिमूव क्लास, तो इधर से लिखते हैं डॉट रिमूव क्लास। जैसे ही हुआ उसके बाद प्रीवियस और इधर से लिखते हैं बटन डाउन। जैसे ही हुआ उसके बाद सिंपली आपको एक टैग को क्लोज कर देना है और फिर इधर से हम डॉट बाइंड का टैग हमने इधर लगा दिया और इवेंट्स अब हो चुका है। तो जैसे ये चीज़ हुई अब इधर लिखना है डॉट क्लिक फंक्शन, इसके बाद फिर इधर ये वाला टैग लगा के कर्ली ब्रैकेट डाल के नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डॉट और इधर से मैं लिखता हूँ डॉट मैगजीन। जैसे ही हुआ उसके बाद डॉट टर्न और फिर इधर लिखना है प्रीवियस, फिर इसको क्लोज करना है और नीचे आके इसको भी क्लोज कर देना है, फिर वापस नीचे आना है, इधर से लिख देना है कुछ इस तरह का टैग, फिर इधर हम लिखते हैं गैप से, इधर भी गैप और इधर लिखते हैं स्लाइडर। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद फिर डॉट स्लाइडर लिखना है और फिर कर्ली ब्रैकेट नीचे आना है। तो आप देख पाएंगे जैसे ही मैं नीचे आया उसके बाद आपको लिखना है मिनिमम 1, उसके बाद कॉमा मैक्स और मैक्स में हम लिखेंगे नंबर ऑफ व्यूज जिसमें हम लिख देंगे फ्लिप बुक। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर कॉमा, फिर इधर लिखते स्टार्ट और फंक्शन, फिर इधर इवेंट कॉमा यूआई, फिर नीचे आना है और नीचे आने के बाद लिखना है इफ विंडो और विंडो में हम लिखते हैं इस तरह टैग और फिर विंडो लिखते हैं और फिर डॉट और इधर लिखना है थंब प्रीव्यू। जैसे ये लिखा उसके बाद फिर नीचे आना है, फिर इधर लिखना है थंब और इधर लिखते हैं थंब प्रीव्यू, फिर इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह, फिर इधर से ये वाला टैग लगाना है और इधर लिखते हैं डेव, फिर कुछ इस तरह इसको क्लोज करना है, कॉमा देना है और इधर से हम क्लास सेट करते हैं। क्लास में इधर से हम कुछ इस तरह लिखते हैं थंबनेल और फिर इसके बाद डॉट HTML लिखना है, तो डॉट HTML, उसके बाद फिर इधर से कुछ इस तरह का टैग डिव क्रिएट करते हैं, इधर डिव को क्लोज करते हैं, उसके बाद क्लोज डिव वापस से क्रिएट कर देते हैं। जैसे ही हुआ नीचे आने है फिर इधर लिखना है सेट प्रीव्यू और फिर इधर से लिख देना है UI डॉट वैल्यू। जैसे ही हुआ फिर इसको नीचे लाना है और इधर लिखना है थंब प्रीव्यू और उसके बाद फिर डॉट अपेंड टू और फिर इसको जस्ट कुछ इस तरह कर देना है और ये वाला टैग डाल के इधर हम लिखते हैं UI हैंडल। फिर जैसे ये चीज़ भी क्लोज करना है इसको और फिर इधर से एल्स डालना है और जैसे ये हुआ नीचे आने और आप देख सकते हो जैसे ये चीज़ हुई फिर इधर से मैं क्रिएट करता हूँ सेट प्रीव्यू का एक टैग और इसमें अब हम लिखते हैं UI डॉट वैल्यू। फिर जैसे ही हुआ नीचे आने वापस, इधर मैं इसको गैप नहीं देना चाह रहा, नीचे आने और नीचे आने के बाद इधर मैं लिखता हूँ मूव बार और इधर लिखते हैं फॉल्स, तो फॉल्स लिख देते हैं। जैसे ही हुआ क्लोज करना है स्टेप को, नीचे आना है वापस और नीचे आने के बाद इधर लिखते हैं स्लाइड फंक्शन और ये वाला टैग करके कर्ली ब्रैकेट देना है आपको, फिर नीचे आने और इसमें लिखते हैं स्लाइड कॉमा इवेंट, फिर नीचे आने वापस और नीचे आने के बाद इधर अब हम लिखते हैं सेट प्रीव्यू ब्रैकेट और इसमें लिखते हैं UI डॉट वैल्यू, तो इसमें कंट्रोल जी करना है, फिर लिखना है UI डॉट वैल्यू, इधर से कर्ली ब्रैकेट या आप कह सकते हैं क्लोज कर देना है स्टैक को
फिर इधर से हमें इसमें कॉमा देना है, नीचे आना है स्टॉप फंक्शन, क्लोज करना है स्टैक को, फिर वापस से हमें कर्ली ब्रैकेट दे के नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद आपको जस्ट इधर लिख देना है जैसे कि अब हम लिखते हैं इधर नीचे आने के बाद इफ विंडो और फिर इधर लिखते हैं डॉट हम प्रीव्यू। जैसी ये चीज़ हुई फिर नीचे आना है और इधर से लिखते हैं हम प्रीव्यू, फिर लिखते हैं डॉट रिमूव क्लास और इधर से मैं लिखता हूँ शो। जैसे ही हुआ क्लोज करना है, नीचे आना है और इधर से अब मैं ये वाला टैग क्रिएट करता हूँ जिसमें हम लिखते हैं डॉट मैगजीन। इसके बाद फिर लिखना है डॉट टर्न और इधर लिखना है पेज। जैसे हुआ डॉट मैथ और फिर इधर से लिखना है मैथ्स, जिसमें 1 लिखते हैं, फिर कॉमा हैशटैग दिस और जैसी ये चीज़ हुई फिर डॉट स्लाइडर और इधर से फिर हमें डालना है वैल्यू, वैल्यू लिखते हैं इधर और फिर उसके बाद ये वाला टैग डाल के हमें 2 लिखना है, फिर माइनस करके ऐसे 2। जैसे ही हुआ उसके बाद इसको क्लोज करना है टैग को, फिर हमें इसको भी ऐसे क्लोज करके नीचे आ रहा है, इधर लिख देना है रीसाइज न्यू कोड और कुछ इस तरह करके क्लोज कर देना है इस टैग को। नीचे आना है और फिर इधर से वापस से वही टैग डॉट मैगजीन वाला क्रिएट करते हैं जैसे हमने ऊपर बहुत टाइम इसको क्रिएट किया था। जैसी ये चीज़ हुई फिर लिखना है डॉट ऐड क्लास और इधर लिख देते हैं एनिमेटेड। फिर सिंपली आपको ये करना है कि नीचे आना है इधर और इधर से मैं लिखता हूँ डॉट जूम डैश आइकन और इधर से आप लिखते हैं डॉट बाइंड और इधर से मैं जस्ट लिख देता हूँ माई माउस ओवर। जैसे हुआ कॉमा फंक्शन और फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट दे के नीचे आने और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद इफ़ और इधर से मैं हैशटैग क्रिएट करके इधर दिस लिख देता हूँ और फिर इधर गैप देते हैं। गैप देने के बाद इधर लिखना है डॉट हैश क्लास और इधर से मैं जूम इन लिख देता हूँ तो इधर से लिखते हैं जूम डैश आइकन इन। जैसी ये चीज़ हुई नीचे आने, फिर इधर से यही वाला टैग लगाना है वापस दिस डॉट और इधर लिखते हैं ऐड क्लास, फिर इधर वही टैग लगाना है और लिखते हैं जूम आइकन इन आवर। फिर जैसे ही हुआ उसके बाद क्लोज करना है इस टैग को, नीचे आना है इफ और लिखते हैं वाला टैग फिर से जिसमें हम लिखेंगे दिस और लिखते हैं डॉट हैश क्लास और फिर ये वाला टैग डालना है जूम आइकन आउट। फिर इसको नीचे लाना है और इधर से यही वाला टैग फिर से और इधर से लिखते हैं दिस डॉट ऐड क्लास और इधर से मैं लिख देता हूँ जूम आइकन आउट कवर। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद इसको सेव करके रिलोड करना है इधर। तो जैसी ये चीज़ हो गई उसके बाद सिंपली मैं बैक पे आता हूँ और बैक पे आने के बाद इधर हम बाइंड का टैग क्रिएट करते हैं तो मैं इधर नीचे आ जाता हूँ उसको लेके और इधर लिखना है डॉट बाइंड और बाइंड लिखने के बाद इधर सिंपली लिखना है माउस आउट तो इधर से मैं लिख देता हूँ माउस आउट, फिर लिखना है कॉमा फंक्शन, फिर ये वाला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट नीचे आना है और नीचे आने के बाद अब हमें जस्ट इधर और टैग्स क्रिएट करने हैं तो मैं इधर से नीचे आ जाता हूँ इफ़ का टैग, उसके बाद फिर ये हैशटैग दिस क्रिएट करना है, फिर डॉट हैश क्लास और फिर इधर से हम लिखते हैं जूम आइकन इन। जैसे ये चीज़ हुई फिर सिंपली नीचे आना है, इधर से हैशटैग दिस का टैग क्रिएट करते हैं तो मैं इधर से जस्ट गैप देता हूँ उसको और गैप का टैग देके नीचे आना है, दिस क्रिएट करना है डॉट ऐड क्लास, वापस से टैग और इधर से लिखते हैं डॉट और फिर इधर लिखते हैं रिमूव क्लास। मैं इधर से लिखता हूँ रिमूव क्लास। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर लिखते हैं जूम आइकन और इधर लिखते हैं जूम आइकन इन आवर। जैसी ये चीज़ हुई इसके बाद सिंपली अब इसको क्लोज करके नीचे आते हैं। तो अब जो मैं ये करता हूँ कि इसको बैक पे लाता हूँ, नीचे लाते कुछ इस तरह। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद फिर हमें नीचे आ जाना है स्टैक के, तो स्टैक के नीचे आने के बाद इधर इफ लिखना है, फिर कुछ इस तरह का टैग गैप देना है, दिस लिख देना है, फिर डॉट हैश क्लास और इधर से जस्ट आपको इधर आ जाना है और फिर लिखना है जूम आइकन आउट। जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली अब हमें ये करना है कि इधर से अब मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद इधर जब आपने कर लिया उसके बाद एक और चीज़ करनी है कि तो जैसा कि अगर अब मैं आपको दिखाऊंगा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमने इसको क्रिएट किए। तो इस तरह क्रिएट करने के बाद जैसे ही आपका ये काम हो गया उसके बाद आपको डालना है हैशटैग फिर से, फिर इधर लिखते हैं दिस डॉट और इधर लिखते हैं ऐड क्लास और फिर इधर लिखते हैं जूम डैश आइकन डैश आउट डैश कवर। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली आपको उसको क्लोज कर देना है स्टैक को, नीचे आना है डॉट बाइट और इधर से अब मैं लिखता हूँ क्लिक टैग और जस्ट जैसे ये हुआ फिर नीचे आना है इसको
और इधर लिखना है कॉमा फंक्शन, तो इधर लिखना है फंक्शन, तो फंक्शन लिखते हैं। और फिर जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद कुछ इस तरह इसको कर देना है, नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद इधर लिखना है इफ हैशटैग, और इधर से मैं लिखता हूँ दिस, तो इधर से लिखते हैं दिस, जैसे ये तरह दिस लिख देना है। और फिर इधर से डॉट हैश क्लास, और हैश क्लास लिखने के बाद आगे आना है जूम आइकन इन। जैसी ये चीज़ हुई फिर जस्ट आपको जो है स्टैक को सिंपली हमें इधर क्लोज कर देना है। तो आप देख सकते हैं क्लोज होने के बाद नीचे आना है, इसको कुछ इस तरह लिख देना है, आप कह सकते हैं। तो इधर से मैं थोड़ा गैप देता हूँ और अब मैं एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आ गया गैप। फिर इधर लिखते हैं डॉट मैगजीन, और फिर इधर से लिखते हैं डैश व्यू कोड, फिर इधर से लिखते हैं डॉट जूम, और इधर से मैं लिख देता हूँ जूम इन। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली आपको अब इधर और टैग्स क्रिएट करने होंगे। तो अब जो है हम इधर से इसको क्लोज करके नीचे आते हैं, और अब नीचे आने के बाद इधर जो है एल्स इफ, और फिर इसमें जब मैं ये वाला टैग क्रिएट करता हूँ हैशटैग, और इधर से दिस लिखते हैं, वापस से फिर लिखते हैं डॉट हैश क्लास, और फिर इधर से लिखते हैं जूम, तो मैं इधर से लिखता हूँ जूम आइकन आउट, मैं ये लिखता हूँ। जैसे ये लिखा उसके बाद क्लोज करना है टैग, क्लोज अभी नहीं करना सॉरी, और नीचे आ जाना है आपको, फिर ये लिखना है और फिर डॉट मैगजीन, और जैसे ये हुआ उसके बाद डैश व्यू कोड, और जैसे ये हो गया उसके बाद आपको लिखना है डॉट जूम, और इधर से अब लिखते हैं जूम आउट। फिर इसको क्लोज करना है और इसको भी क्लोज कर देना है। नीचे आना है हैशटैग, और इधर से हम लिखते हैं कुछ इस तरह और कैनवस लिखते हैं। उसके बाद फिर डॉट हाइड, क्लोज करके टैग इस तरह कर देना है, सेव करके रिलोड करना है। तो इधर से आप देख सकते हैं कि अभी भी हमें कुछ शो नहीं हो रहा है, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह जो ये चीज़ें शो होंगी हमें। तो जैसी आपने चीज़ें कर ली उसके बाद आपको अब सिंपली ये करना है कि हमें आ जाना है इसके नीचे, मतलब ये जो टैग है इसके नीचे अब लिखना है ये नोट, और उसके बाद इधर से हमें ये वाला टैग डाल के नीचे आना है। इधर मैं लिखता हूँ टेस्ट, टेस्ट में लिखते हैं मॉडर्नाइजर लाइक दिस। फिर आपको इधर लिखना है CSS ट्रांसफॉर्म्स, फिर कॉमा डाल के नीचे हमें यैप लिखना है। यैप में लिखते हैं JS स्लैश, इधर लिखते हैं टर्न डॉट मिन डॉट JS। जैसी ये चीज़ हुई फिर कॉमा डाल के नीचे आने नो, और फिर इधर से कुछ इस तरह का टैग, इधर लिखते हैं JS स्लैश, और इधर से अब मैं लिखता हूँ टर्न डॉट HTML4 डॉट मिन डॉट JS। तो जैसी ये फाइल आपकी क्रिएट हुई फिर डॉट, और अब हमें CSS का पार्ट डिफाइन करना है, जो हमारी jQuery फाइल था वो फिर लिखना है डॉट UI डॉट HTML4 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी उसका पार्ट देना है इधर। जैसे ही हुआ फिर इधर लिखना है डॉट बोथ, मैं इधर लिखता हूँ डॉट बोथ। फिर इधर से आपको ये टैग क्रिएट करके हैशटैग डालना है JS स्लैश जूम डॉट, और इधर से लिखते हैं min डॉट JS। तो जैसे ये फाइल क्रिएट हुई फिर कॉमा डालना है CSS स्लैश, और इधर से लिखते हैं jQuery, और इधर से फिर डॉट UI डॉट CSS। जैसे ही हुआ फिर इधर से लिख देना है JS और स्लैश मैगजीन डॉट JS। जैसे ही हुआ फिर कॉमा देना है, फिर इधर से हम CSS स्लैश मैगजीन, और इधर से अब लिखते हैं ओके, तो हमें कॉलम में लिखना है, सो लिखते हैं CSS स्लैश मैगजीन डॉट CSS। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली आपको ये करना है कि कॉमा डालना है, नीचे आना है, फिर लिख दें कंप्लीट, और लिखना है इधर लोड एप्स, और फिर इधर जस्ट हमें ये करना है टैग को क्लोज कर देना है, सेव करना है और जस्ट सिंपली रिलोड करना है आपको। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको जस्ट जो है आपकी फाइल परफेक्टली जो है हमें शो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह जैसे ही आपने करा। अब आपको सिंपली ये करना है कि अब हमें जो है ये स्लाइडर आप देख सकते हैं, जो हमारी फाइल थी ये मैं लाता हूँ उसमें, तो आप देख सकते हैं अब जो है हमने यहाँ तक जो थे सारे कोड्स हमने टाइप कर लिए थे इसके, जो हमारी CSS फाइल के थे। अब आपको जस्ट सिंपली ये करना है कि देख सकते हैं आप ये जो हमारी CSS फाइल के सारे कोड थे जो हमने लिखे थे वो हमने कॉपी कर लिए है इधर, और इधर से आप देख सकते हैं तो ये जो सारे जो कोड्स हैं आप ला सकते हैं कहीं से भी सेव करके, जस्ट रिलोड करना है और आप देख सकते हैं आपकी जो बुक है वो आपको शो हो जाएगी इधर। देख सकते हैं सारे कोड परफेक्टली वही हैं जो हमने लिखे थे अभी, और जो हमारा ब्रैकेट है आप कह सकते हैं जो हमारा सारी चीज़ें वो भी हमें इधर सिंपली शो हो रही है, और बाकी सारी चीज़ें भी जो हमने लगाई है वो भी हमें इधर शो हो रही है, आप देख सकते हैं। और बाकी सारा काम हमारा हो चुका है। तो कुछ इस तरह का हमने प्रोजेक्ट बनाया है, और आप देख सकते हैं अभी हमें इमेजेस शो नहीं हो रही क्योंकि प्रीवियसली भी नहीं हो रही थी। ये रहा हमारा स्लाइडर जो हमें इधर शो हो रहा है जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाया था, और इधर हमें जूम आउट करने को भी मिल रहा है और जूम इन करने को भी मिल रहा है, आप देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह का एक प्रोजेक्ट हमने बनाया जिसमें हमने सीखा है किस तरह हम
ये अमेजिंग सी चीज़ें बना सकते हैं। तो आज का प्रोजेक्ट मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने सीखा किस तरह हम jQuery प्लगइन को यूज़ करते हुए फ्लिपबुक बना सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी बड़ी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और ये पहला प्रोजेक्ट हमने किया है jQuery का। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं की उनको भी ज़रूर से ज़रूर देखें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।